जब लग्जरी कार चाहिए होती है तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं इंडिया में, बट जब हमें फ्यूचर लग्जरी कार चाहिए होती है तो फ्यूचर को एक चीज़ रिप्रेजेंट करती है, वो है इलेक्ट्रिक। ये दोनों मिल जाते हैं। तो ये एक कार है इलेक्ट्रिक और सुपर लग्जरी कार है यार। इसके अंदर छोटे छोटे से स्मार्टफोन्स यूज़ किए हुए हैं, जैसे कि हम एप्पल के अंदर देखते थे पहले, तो कुछ ऐसे करके इस सीट के अंदर मसाजिंग ऑप्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। बट एक ऐसी एक बिजनेस क्लास जैसा मैं फीचर बताता हूँ। इसको मैं जैसे ही ओपन करूँगा, ये करता हूँ मैं, ये बाहर निकलाती है। टेबल है ये एक्चुअली छोटा सा, इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो, कुछ लैपटॉप वगैरह लेके इस पे काम कर सकते हो, कुछ खाना खा सकते हो। और अगर बात करें इस कार के साइज़ की, तो ये कार बहुत ज़्यादा बड़ी है, चौड़ी है। और सबसे अच्छी चीज़ मैं दिखाता हूँ इसमें, हम देखते थे जापान के अंदर कि वो लोग अपनी गाड़ियों को हाथ नहीं लगाते। रोल्स रॉयस के अंदर भी देखा जाता है कि ऐसे वाले बस स्विचेस होते हैं। तो ये स्विच है, जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ ना, देखो क्या होगा, ऑटो डोर्स हैं। वैसे ऐसी चीज़ें हमें ज़्यादातर इस लेवल की कार्स के अंदर देखने को मिल जाती हैं, बट अब ये यहाँ पे भी आ रही है। ये ज़्यादा अच्छा रहता है कि आपको बस एक बटन दबाना है, पूरा जो डोर होता है वो अपने आप ही ओपन हो जाता है। इस कार को फ्रंट से देख लें तो गाइस, ये कार है MG की M9 के नाम से आएगी इंडिया में। और कार दिखने में ना काफ़ी डिसेंट है, आगे से न्यू टाइप ऑफ डिज़ाइन इसको बोल सकते हैं। जैसे अभी तक हम देखते थे इस टाइप की कार्स वैगन टाइप डिज़ाइन होती थी, बट ये एक इसको बोलते हैं बिग फैमिली कार, बिग बिजनेस कार, ऐसा करके जैसे वेलफेयर वगैरह ऑलरेडी मार्केट के अंदर चल रही है। ऊपर से दिखाओगे कार को, बहुत ह्यूज है ये। और इसमें फ्रंट के अंदर क्या क्या मिलता है, तो क्रोम है यहाँ पे पियानो ब्लैक है, यहाँ पे रडार सिस्टम लगा हुआ है एडास के लिए, 360 कैमरा के लिए फ्रंट कैमरा। ये जो चीज़ें देख रहे हो इसमें ना टेक्सचर है, वो दिखेगा नहीं। ये जो पर्ल वाइट कलर है बहुत अच्छा, खूबसूरत, डिसेंट लग रहा है मेरे को। ये DRL और LED हेडलैम्प, इसके अंदर ये जो डिज़ाइन सेंस यूज़ हुआ है बहुत ही सही लगे। और अगर इसका व्हील देख लें तो व्हील का जो डिज़ाइन है वो पूरा एल्युमिनियम। ये वाले जो पैनल है ये भी ऐसा लग रहा है कि ये मेटल से ही बनाए हुए हैं। अब इस सेगमेंट की गाड़ियों को कोई SUV की तरह तो चलाता नहीं है कि कच्चे रास्तों में पत्थर पे लेके जा रहा है, ज़्यादातर रोड्स पे चलती है। तो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है ऑलमोस्ट 180 to 185 के आसपास है। और जो उसका व्हील बेस है, यानी कि इस टायर से उस टायर तक का, वो 30 to 100 mm का है। मतलब बहुत लंबी चौड़ी कार है ये। और सिर्फ ऐसा नहीं है, ये सिर्फ 4 सीटर है। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर 2 बंदे बैठ सकते हैं, जो आपके साथ में बैठेगा और जो ड्राइवर है। बट इसके जो फीचर्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। जो पीछे बॉस लोग बैठेंगे, बॉस लोगों के लिए 2 सीट्स हैं, ये पूरी फ्लैट हो जाती हैं। ये भी इसके निकल जाता है, अभी हम करके आपको दिखाने वाले हैं। बट पीछे भी 2 सीट्स मिलती हैं आपको, पीछे 3 सीट्स हैं एक्चुअली। और ये 7 सीटर कार है, मतलब अगर आगे 4 लोग बैठे हैं और पीछे 3 छोटे बच्चे हों, या फिर आपको अगर सामान ही रखना है तो पीछे की तरफ आप इसमें ईजिली सामान रख सकते हैं। और ये डोर सिर्फ अंदर बैठ के ही नहीं खुल सकते गाइज, ये है इसकी की, जिसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, जैसे कि अनलॉक, बूट ओपनर, लॉक। और ये जो आप 2 बटन देख रहे हैं, मैं इनका कमाल दिखाता हूँ। इसको प्रेस एंड होल्ड करो और ये डोर्स अपने आप ही ओपन हो जाएगा। अंदर जाके बैठो, और अगर मेरे को इस तरफ से वो वाला डोर भी ओपन करना है तो मेरे पास में सेकंड बटन है यहाँ पे, मैं इसको ओपन या फिर क्लोज कर सकता हूँ। बात करें कार की बैक साइड की, तो बैक साइड से ये काफ़ी ह्यूज, बड़ी और चौड़ी लगती है। इसकी जो बेसिकली जो नंबर्स है ना चौड़ाई के और लंबाई के, वो बहुत बड़े हैं। बट मैं अभी सिर्फ स्टाइल दिखा रहा हूँ। तो ये जो फ्लो चल रहा है टेल लैम्प्स का, ये यहाँ से फ्लो चल रहा है, उस तरफ तक जाता है और यहाँ पे आके ऐसे करके यहाँ पे इसमें आ जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। लेटेस्ट डिज़ाइन ही है, ऐसे डिज़ाइंस कम देखने को मिलते हैं। बट ये प्रीमियम सेगमेंट की कार है। एक बार इसकी बूट ओपन करें तो ऑटो बूट ओपनिंग। और पीछे भी आपको, जैसे कि अगर ये 7 सीटर है तो पीछे आपको छोटे वाले जो बैग्स होते हैं, जैसे लैपटॉप बैग्स वगैरह बोलते हैं, तो वो लैपटॉप बैग्स यहाँ पे आ सकते हैं। ऐसा कुछ लगेज का इसके अंदर है नहीं। अगर इसको ओपन किया जाए तो बेसिकली ये जो सीट है इसी को आप आगे भी कर सकते हो। तो ये बूट स्पेस बन गया, बड़ा बूट स्पेस। और इसको अगर मैं पीछे कर लेता हूँ तो यहाँ पे ये 3 लोगों को बिठाने की पीछे जगह भी बन गई और छोटा मोटा सामान रखने के लिए भी बन गया। बट एक चीज़ है, ज़्यादातर हमारे ट्रिप्स में हमारे साथ बहुत सारे लोग नहीं होते, तो हम इनको फोल्ड कर सकते हैं ऐसे करके। ये ऐसे करके फोल्ड हो जाएंगी सीट्स। और इस बटन से मैं इसको अगर आगे प्रेस करूँगा तो यहाँ पे भी मेरे लगेज रखने के लिए सामान है, यहाँ पे भी लगेज रखने के लिए सामान है। और ये जो स्पेस है इसमें, ये इतना बड़ा है कि एक आदमी इसमें ईजिली तो यहाँ बैठ जाए, और अगर बच्चे हों तो वो ऊपर भी बैठ सकते हैं। तो मतलब फैमिली में अगर कुछ मस्तीबाजी करनी है और जाना है कहीं पे घूमने के लिए, कहीं बीच पे आउटिंग करने, तो इस टाइप की कार अगर ले लें, क्योंकि ये शेड यहाँ पे बन गया है तो टेंट टाइप्स, और यहाँ पे मस्तीबाजी हो सकती है। इस तरफ क्या मिलता है हमें इस कार में वो देख लेते हैं। इसको ओपन कर दो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे वूफर सिस्टम है।
यही इन कार का सबसे बढ़िया चीज़ लगती है मुझे कि डिग्गी में ना बूट में आपको एक वूफर सिस्टम दे देते हैं कैबिनेट के साथ, जिससे कि म्यूज़िक सुनने का जो मज़ा है वो और ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। अब इस सेगमेंट की जो कार्स होती हैं उनको ज़्यादातर ड्राइवर्स ही चलाते हैं, जो बॉस लोग होते हैं वो बैठते हैं पीछे। अब अगर मैं इसमें पीछे यहाँ पे बैठता हूँ तो मेरे पास काफ़ी चीज़ है। देखो जैसे अभी मैं बैठा तो मेरे पास पकड़ने के लिए यहाँ पे ग्रैब रेल है, यहाँ पे ग्रैब रेल है, यहाँ पे भी है अगर कोई छोटी हाइट का है, और ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे एक हैंडल मिल जाएगा। यहीं पे अगर देखोगे तो ये जो है इसके अंदर मिड लाइट्स भी है, और इसके पास में ये जो है AC वेंट, और यहाँ पे ये एक लाइट है जो कि जैसे मर्सिडीज लाइट होती है ना, मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये चीज़ AC वेंट और ये वगैरह। सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे और सबसे यूनिक मुझे जो चीज़ लगी वो है इसकी ये स्क्रीन। ये स्क्रीन ऐसे करके ऑन हो जाती है। इसके अंदर ऑप्शंस कितने हैं ये देखते हैं। फ्रंट, मेरी सीट फ्रंट में आने लग जाएगी, बैक, और ये वन टच पे क्लिक पे हो रहा है। देखो मैं छोड़ रहा हूँ उसको, ऐसे करके मूव होती है। राइट हो रही है मेरी सीट ये वाली इतनी राइट हो रही है। ज़्यादातर कंपनीज के अंदर हमने देखा है कि फॉरवर्ड एंड बैक का ऑप्शन होता है, इसमें राइट एंड लेफ्ट का भी है। अब अगर मैं इसको लेफ्ट करता हूँ तो ये लेफ्ट जाएगी, बट ये किस लिए है ये चीज़ समझ नहीं आई कि राइट एंड लेफ्ट करके या तो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना सकते हैं कुछ सामान रखने के लिए, या फिर दोनों सीट्स को हम लेफ्ट में कर सकते हैं और बीच के अंदर यहाँ पे कुछ और सामान रख सकते हैं। जैसे अगर कोई लैपटॉप बैग है और मेरे को वो रखना है, मेरे पास कैश है बहुत सारा, वो रखना है। यहाँ पे कौन कौन से और से फीचर हैं, एक्सटेंड करना है मेरे को सीट को, तो ये अपनी जौन सी भी सेटिंग थी ना इसकी उस पर आ जाएगी। और ये देखो कि क्या हो रहा है, यहाँ पे काउच बन जाएगा, मैं लेट जाऊँगा इसमें, ऐसे करके मैं लेट गया। अब मेरे को इसको और ज़्यादा एक्सटेंड करना है तो ये और होने लग जाएगी। जब आप पॉज करना चाहो पॉज कर दो इसको, बट अगर आप नहीं कर रहे हो और इसको आपने प्रेस करके रखा हुआ है तो ये जो है ऐसे करके आपके अंडरनीथ जो सपोर्ट होती है यहाँ पे ये आ जाएगी। ये बिल्कुल पीछे भी हो सकती है सीट, अगर जैसे मैं और भी इसको पीछे कर लूँ ऐसे करके, मतलब सीट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे फीचर हैं। अब ये वेंट लेवल 1 में को ऑन करना है तो वेंटिलेटेड सीट ऑन हो जाएंगी। हीट अगर मुझे ऑन करनी है तो कार हीट मेरा शुरू कर देगी। और अमेजिंग चीज़ इसके अंदर क्या है वो है ये, बिजनेसमैन या फिर कोई भी ऐसा एंटरप्रेन्योर काम करके आया है थका हुआ है, वो मसाजिंग का बटन दबाया और इतने टाइप की इसके अंदर मसाज है, पल्स, वेव, वॉक, सिंगल, कंफर्ट, ऐसे करके आप जो इसकी मसाज है वो लो मीडियम हाई सेटिंग पे, हाय वाह मज़ा आ रहा है, मज़े ले सकते हो। लेकिन और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कार को कार बनाती हैं। अगर मैं पीछे बैठा हूँ और मैं बॉस हूँ, मैंने इतनी महंगी कार खरीदी है, मेरा ड्राइवर कार चला रहा है, मुझे काम करना है, तो लैपटॉप को अपनी टांग पर रख के तो मैं काम नहीं कर सकता ना, उसके लिए ये राइट पैनल। लेकिन ऐसी छोटी मोटी भी चीज़ें, जैसे कि अगर मैं कोई ड्रिंक वगैरह पी रहा हूँ और मैं कहाँ रखूँगा उसको, तो यहाँ पर ये कप होल्डर, आप अपना ड्रिंक्स वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं। इंटीग्रेटेड कप होल्डर्स हैं, न्यू फिलॉसफी है बेसिकली डिज़ाइन की। और यहाँ पे कुछ बटन्स भी हैं मैनुअल, तो आप ये मैनुअल भी सीट को आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो। ये जो है आर्मरेस्ट, इसी आर्मरेस्ट के नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो हाँ यहाँ पे कुछ स्पेस मिलता है हमें फ़ोन रखने के लिए, कीज़ रखने के लिए, या फिर कुछ और आप छोटी मोटी चीज़ कैंडी वगैरह रख सकते हो। बट अगर मेरे को लंच करना है मेरी कार में बैठ के, मैं किसी रेस्टोरेंट के बाहर अंदर नहीं जाना चाहता, मैंने खाना यहीं पे मंगा लिया, या फिर मेरे को कुछ काम करना है, ज़रूरी कोई एक मेल लिखनी है, उसके लिए क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पर ये बटन है, इसको क्लिक किया, ये टेबल ऊपर आ गई, इसको मैंने ऐसे किया और फिर इसको एक्सटेंड कर दिया, दैट्स इट, यहाँ पे एक टेबल बन गई। बट अगर मेरे को इसको मूव करना फॉरवर्ड एंड बैक तो वो भी हो सकती है। और गाइज ऐसा नहीं है कि इसमें यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है तो ये टूट जाएगी, आपने कड़ा पहना हुआ या फिर कुछ और, इसको मैं ऐसे करके क्लोज भी कर सकता हूँ। इसमें यहाँ पे एक बटन है, तो ये जो आर्मरेस्ट है आगे की तरफ आ जाता है तो स्क्रीन को प्रोटेक्ट कर लेता है और हाथ यहाँ पे आप रख सकते हो इजीली। बट ऊपर देखो, अब एम्बिएंट लाइट जो मैं कह रहा था कितनी सुंदर तरीके से ये ऑन है ना यार, वाह। एम्बिएंट लाइट का ना तरीका चेंज कर दिया इस कार ने। ऐसी कुछ कार और भी हैं जो कि एम्बिएंट लाइट का तरीका चेंज कर दिया। बट सनरूफ अगर देखें तो डुअल पैन सनरूफ है इसके अंदर, और उसके जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे हैं। यहाँ पे आपके क्लाइमेट से रिलेटेड, एसी से रिलेटेड और ये सनरूफ से रिलेटेड जो कंट्रोल्स हैं वो ऐसे हैं। इसको मैं ओपन करता हूँ तो सनरूफ ओपन हो जाएगा। डुअल पैन पैनोरामिक बड़ा सा सनरूफ है, जितना एक इंसान को चाहिए, काफ़ी बड़ा अच्छा खासा सनरूफ है। बट इसके अंदर सिर्फ यही सनरूफ नहीं है, इसके अंदर डुअल सनरूफ है, एक तो डुअल पैन और एक सिंगल। एक बारी आगे दिखा दो, एक सनरूफ वहाँ पे भी है ड्राइवर साइड और को पैसेंजर के लिए। और ये है ड्राइवर साइड की एंट्री। जो सीट्स हैं वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, 8 वेज के साथ में एडजस्ट हो सकती हैं और लंबर सपोर्ट के साथ में आती है। डोर को देख लोगे तो एम्बिएंट लाइट जो है इस कार में बहुत अच्छे से हर जगह यूज़ हुई है। यहाँ पे बटन से चारों पावर विंडो, पावर डाउन, पावर अप, और बाकी ये और बटन आपके जो साइड व्यू मिरर्स होते हैं उनको एडजस्ट करने के लिए। बट गाइस एक चीज़ देखना है इसमें, इसके डोर्स में कितना ज़्यादा स्पेस है। ऐसी ही स्पेस ना पीछे भी है, स्पेस की कोई कमी नहीं है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जगह है, आगे भी पीछे भी हर जगह। बट मैं बैठूँगा तो कैसा फील आएगा, रिचनेस है इस कार में। इनफैक्ट ये जो है रियर व्यू मिरर,
ये भी डिजिटल है, ये देखो अभी डिजिटल है, ये स्क्रीन है एक्चुअली, ये सेंसर के साथ में आती है। कुछ ऐसा सा दिखता है साइड से। यहाँ पे एक USB पोर्ट है, आपको अगर DVR लगाना है, डैश कैम वगैरह लगाना है तो उसके लिए यहाँ पे पोर्ट है। यहाँ पे बटन्स की मैं बात कर लूँ ना, तो ये देखो, ये ड्राइवर ही बैठ के यहीं से ही डोर्स वगैरह ओपन कर सकता है। ये डोर्स क्लोज ओपन यहीं से ही हो सकते हैं। लाइट्स तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, और ड्राइवर का जो सनरूफ है उसके लिए ये वाला ऑप्शन है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ऐसे करके ओपन हो जाएगा। बट कार में कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है मैं जिसकी ऐसा सोचूं कि इसमें पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी। नो डाउट अंदर बैठ के ड्राइवर सीट पे बैठ गए तो सही में क्लास लग रही है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ये इसकी स्टोरेज है, मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे स्टोरेज है, बट ये ऐसे इसके अंदर नहीं है कि ये कूल्ड हो। ये यहाँ पे कूल स्टोरेज होनी चाहिए थी, कोल्ड स्टोरेज जिसको बोलते हैं। ये जो है आपका 2 कप होल्डर हो गए यहाँ पे। ये एक स्पेशल यहाँ पे जगह स्पेशली छोड़ दी गई है। मैं पहले सोचता था यहाँ पे स्क्रीन होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे ये ऐसे करके फ़ोन आप रख सकते हो। जो ड्राइवर है अपना फ़ोन यहाँ पे रखेगा, और वो फ़ोन रखते के साथ ही जैसे मेरा फ़ोन चार्ज होना शुरू हो गया, ये चार्जिंग शुरू हो गई है इसकी। बाकी गाइज ये वाले जो पोर्शन है ना काफ़ी सुंदर लगता है, लेकिन ग्लव बॉक्स कैसा है? ग्लव बॉक्स भी भैया बहुत बड़ा है, बट ग्लव बॉक्स के अंदर यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन जो डोर्स हैं इनके अंदर बहुत सारा स्पेस है। देखो इसके अंदर ना 8 स्पीकर तो लगे हुए हैं, एक वूफर मिला लो तो 9 हो गए, ठीक है। बड़े बड़े से यहाँ पे जो ब्लाइंड व्यू के लिए जो होते हैं ना, वो मतलब आपको ब्लाइंड व्यू नहीं मिलेगा। ये जो है सेंसर सिस्टम है, ये ड्राइवर को डिटेक्ट करेगा कि ड्राइवर सोए तो नहीं है भाई, या फिर ड्राइवर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो चीज़ें अभी आएंगी इंडिया के अंदर, और जैसी आएंगी ना छा जाएंगी, उससे एक्सीडेंट होने कम हो जाएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं स्टीयरिंग की तरफ। स्टीयरिंग में यहाँ पे कंट्रोल जो है आपको ये एडास और मल्टीमीडिया से रिलेटेड मिल जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका देख लो कितना सही लग रहा है, सही चीज़ है। और ये है इसका एंटरटेनमेंट सिस्टम, इंफोटेनमेंट सिस्टम इसको बोल सकते हो। और इसकी जो पावर है वो है 242 bhp, जो ये क्रैक करेगी इलेक्ट्रिक मोटर्स पे अपनी, और 350 Nm ऑफ टॉर्क। देखो ये कोई SUV नहीं है, ये कोई स्पोर्ट्स कार नहीं है, ये है एक ऐसी मल्टीपर्पज़ कार। आप बच्चों को स्कूल छोड़ सकते हो, ऑफिस जा सकते हो, ऑफिस से आ सकते हो अगर ज़्यादा लोग हैं तो, या फिर कहीं पर एक अपना अच्छा सा ट्रिप प्लान कर सकते हो। और ये इसकी जो टॉप स्पीड होने वाली है वो 180 km/h की होने वाली है टॉप स्पीड। अब इतनी बड़ी इतनी लंबी चौड़ी कार लेके हमें इसको 250 किलोमीटर की पर स्पीड पर चलाना नहीं है, वरना रोड पे जैसे कट आएगा तो ये पलट जाएगी। तो इतनी बड़ी इतनी ह्यूज सी कार है ये, सिर्फ और सिर्फ आपको रोड पे घुमाने के लिए। और जो इसकी रेंज वगैरह है देखो, वो ऑलमोस्ट 350 से 400 अगर आप अच्छे से चलाते हो तो। चार्जिंग टाइम इसका वही होगा 8 से 9 घंटे के आसपास का। और जो इसके जो प्राइस आएंगे, मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरा अनुमान है, 70 से 75 के आसपास की ये कार आपको पड़ने वाली है। तो आप बताओ कि आपको ये M9 इतनी बढ़िया सी खूबसूरत सी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब फॉलो करनी। बाय बाय।